गांव और शहर की बेटी का माँ के लिए प्यार। सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुन। सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तारी रा रा रम, रा 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 रम। जलते हुए लालटेन की मध्यम रोशनी में वो गरीब माँ अपनी दो बेटियों के साथ झोपड़ी में बैठी थी, जिसके पति की जलती चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। गोद में 2 दिन की बच्ची थी। लगता है इसे भूख लगी है, मगर दूध भी नहीं। एक रोटी तो रखिए, वही खा लेती हूँ, थोड़ा दूध आ जाएगा। जैसी सुलोचना वो रोटी उठाती है, तभी 3 साल की नंदिता वो रोटी मांग लेती है। माँ भूख लगती है, रोटी दो ना। ये ले मेरी बच्ची, खा ले। और उस गरीब माँ ने अपने मुंह के आगे के निवाले को अपनी बेटी को दे दिया। एक माँ के दिल में औलाद के लिए ममता के सिवा कुछ भी भरा नहीं होता। सुलोचना की शादी सुदेश से हुई थी। जैसे तैसे दोनों का जीवन गरीबी में गुजर बसर हो रहा था। जिसे सुलोचना को नंदिनी और 2 दिन पहले एक और बेटी हुई, मगर दुर्भाग्यवश एक हादसे में सुदेश की मौत हो गई। उसने उस परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया। ऐसे में समाज ने उस माँ को कोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। हे भगवान, किसी और माँ को मुझसा दिन मत दिखाना जब वह अपनी औलाद को छाती से सटाकर दूध भी ना पिला सके। जैसे तैसे सुलोचना चीनी का घोल पिलाकर अपनी दोनों बेटी को थपकी दे देकर सुला देती है और अपनी जिंदगी का मकसद अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर पढ़ाना लिखाना बना लेती है, जिसके लिए वो मजबूर होकर अमीर के घर झूठे बर्तन मांजने लगती है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं, जिसमें नंदिनी अपनी माँ के दुखों को समझती थी, तो वहीं तानी बिल्कुल अलग थी। माँ क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। कितनी बार कहा है ना, मुझे ये गंदा सा तेल लगाकर चंपू मत बनाया करो। मेरा टिफिन दे दो, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है। तानी, तो इस तरह से माँ से क्यों बात करती है? माँ तो हमसे कितना प्यार करती है। कोई प्यार नहीं करती है ये हमसे। अगर प्यार करती तो हमें ये गरीबों वाली जिंदगी नहीं देती, हमें सड़ी हुई सी झोपड़पट्टी में नहीं रहते। तानी की ऐसी कड़वी बोली अक्सर ही गरीब सुलोचना का मन दुखाती। उस रोज तानी जब स्कूल में अपने खाने का टिफिन देखती है तो आलू की भुजिया देखकर पिनक जाती है। तभी उसके साथ बेंच पर बैठी रितु ने कहा, देखो देखो, आज भी इसकी गरीब माँ ने रोज की तरह आलू की भुजिया दी है। बेचारी गरीब कहीं की। उस रोज तानी तिलमिलाई हुई घर आती है, फिर भी सुलोचना अपनी थकान को छिपाकर मुस्कुराती है। अरे आ गई मेरी प्यारी बिटिया। तानी टिफिन को झनाक से पटक कर अपनी माँ को कोसने लगी। कैसी गरीब माँ हो तुम, रोज रोज आलू की भुजिया और रोटी दे देती हो। तुम्हारी वजह से आज मेरे दोस्तों के बीच मेरा कितना मजाक उड़ा, पता है? उनकी माँ उन्हें मटर पनीर बनाकर देती है। तानी मेरी बहन, माँ हमको पढ़ाने लिखाने के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं। तो कौन सा उपकार कर रही हैं? महलों सी जिंदगी थोड़ी दे रही है इस झोपड़ी में। सर्दी में ठिठुरते रहो और गर्मी में सड़ते रहो। जब गरीबी ही देनी थी तो पैदा क्यों किया? तानी के उस सवाल ने उस गरीब माँ के मन को छलनी छलनी कर दिया। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। तभी डबडबाई आंखों से नंदिनी ने सुलोचना को देखते हुए कहा, माँ मुझे नहीं पढ़ना, मैं भी आपके साथ काम करूंगी। दिन गुजरता गया। नंदिनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और सुलोचना अब बर्तन मांजने के साथ कोठी में रोटी बनाने का काम भी करने लगती है, ताकि वो अपनी दोनों बेटी को हर खुशी दे सके। हालांकि तानी को कपड़े लत्ते से लेकर हर चीज मांगते ही मिल जाती, पर नंदिनी कुछ भी नहीं मांगती। मगर कहते हैं ना, दुखों में पली औलाद बड़ी दिमागदार होती है। कुछ दिनों बाद गांव में सरकारी सिलाई सेंटर खुल गया। माँ, गांव में सरकारी सेंटर खुला है, वहाँ पर फ्री में सिलाई और मेहंदी सिखाया जा रहा है, मैं भी सीख लूं। तभी तानी ने इतराते हुए कहा, दीदी तुम यही गंवारों वाले काम सीख सकती हो, पढ़ाई तो तुमसे हो ही नहीं। हाँ। कुछ दिन बाद तानी ने 12वीं पास कर ली और कहा, माँ मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जा रही हूँ, पर बेटी मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। माँ शहर में नौकरी लगते ही मैं आप दोनों को बुला लूंगी। मेरा भी मन नहीं है आपसे दूर जाने का, मगर जाना होगा। असल में तानी ने अपनी गरीब माँ के ममता भरे दिल से दाव खेला था।
जिसमें सुलोचना ने कर्जा लेकर तानी को शहर भेज दिया, जहां तानी पूरी तरह शहर के रंग में रंग गई। वहीं दिन रात ठंड में सुलोचना दरवाजे पर बैठी रहती। डाक बाबू, शहर से मेरी बेटी की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं चाची, कोई चिट्ठी नहीं आई। तभी मनोरमा ने कहा, अरे सुलोचना, एक बार जिसको शहर की हवा लग जाती है उसे रिश्ते नाते नहीं दिखते। भूल बैठी तेरी बेटी, तभी तो जाने के बाद एक बार भी पूछने नहीं आई कि तू जिंदा भी है कि मर गई। बड़ा आस लगाया था तूने अपनी शहरी बेटी, देख लिया नतीजा। मनोरमा ताने मानकर चली गई, जिसे सुन सुलोचना रोती रही। मेरी बेटी अपनी इस गरीब माँ को नहीं बिसार सकती। माँ चुप हो जाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं तुम्हें शहर लेके चलूंगी, हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तानी को। इधर उधर से ले देकर नंदिनी अपनी माँ को गांव से शहर लेकर आ गई। सुलोचना की बूढ़ी आंखें बस किसी भी हाल में तानी को देखना चाहती थी। तभी दोनों ने उसे कुछ आवारा लड़कों के साथ जाते देखा। हाँ वेल, आज की पार्टी बहुत अच्छी थी। वो तो होनी थी, तानी ने जो दी थी। नंदिनी, वो देख तानी। तानी, रुक जा बेटी। सुलोचना नंदिनी का हाथ छुड़ा के जैसे आगे बढ़ी, कमजोर शरीर की वजह से वो जमीन पर गिर गई। तानी, क्या ये दोनों गंवार तुम्हारी माँ और बहन हैं? नेवर, मैं तो इन्हें जानती भी नहीं। ये कहकर तानी अपने बड़े से फ्लैट में चली आई, जहां नंदिनी और उसकी गरीब माँ सादे गांव के लिबास में वहां चले आई। उन्हें देख तानी ने चिढ़कर कहा, तुम दोनों गंवार शहर क्यों आई हो? तुझसे मिलने बहन। जानती हो तानी, माँ ने तुम्हें कितना याद किया। तुमने ना हमारा फोन उठाया और ना ही कभी शहर लेने आई। तुम दोनों गंवार को शहर लाकर मुझे अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी थी। क्या बताऊंगी मैं जब मेरे दोस्त मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी माँ क्या करती है? तो क्या मैं उनको ये कहूंगी कि मेरी माँ बर्तन मांजने वाली है? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी फिर? अपनी शहरी बेटी के इस बात से सुलोचना को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। बेटी, तू चाहेगी तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं गरीब बदनसीब तेरी माँ हूँ। हमें यहाँ रहने दे। मगर यहाँ तुम दोनों गांव की गंवार माँ बेटियों को मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलने वाली। काम करना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। सुलोचना और नंदिनी एक नौकर की हैसियत से वहां काम करने लगती है, जिसके बदले तानी उन्हें 2 रोटी देती है। ये लो, खा लो दोनों। सिर्फ 2 रोटी? माँ का शरीर पहले ही कितना कमजोर है। ये सोचकर अपने हिस्से की रोटी नंदिनी अपनी माँ को खिला देती है। दिन बीतता गया। एक दिन तानी के घर शौर्य आता है। हे बेबी, आ गए तुम? हाँ तानी, मैंने मम्मी डैडी से शादी की बात कर ली है। वैसे ये कौन है? कोई खास नहीं, नौकर समझो इन्हें तुम। दोनों खड़ी क्या हो, दफा हो। बेटा, तुम कुछ चाय पानी लोगे? तानी अपनी माँ और बहन को आंखें दिखाकर भेज देती है और किचन में आकर उन्हें धमकाने लगती है। इधर शौर्य कुछ अलग सोच में होता है। पता नहीं क्यों उन माजी की शक्ल तानी से मिलती है। तुम दोनों से मेरी खुशी देखी नहीं जा रही। खबरदार जो शौर्य के सामने खुद को मेरी माँ और बहन बताया। शौर्य इस सच को सुन लेता है। क्या ये तुम्हारी माँ और बहन है? फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि इन्हें कपड़े लत्ते पहनने का ढंग नहीं और ना ही बोल चाल का। ये कहीं से भी नहीं लगती मेरी माँ और बहन। तानी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी। अरे, जिस माँ ने तुम्हें दूध पिलाया, पाला पोसा, तुम्हें आज इन्हें अपना कहते शर्म आ रही है? और अपनी जिस माँ और बहन को तुम गवार कह रही हो ना, तुम्हें इस शहर में भेजने और अच्छी जिंदगी जीने के लिए ही वो आज इन हालातों में है। शौर्य की झड़प सुनकर तानी का घमंड मिट गया। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आखिर में तानी ने अपनी माँ और बहन से माफी मांग ली और खुशी खुशी रहने लगी।